हेलो, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मेरे गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि किचन में काम करते समय सावधानी बरतना। तो कुछ मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें था कि मैं दाल में तड़का लगाने के लिए घी गरम कर रही थी तो उसमें आग लग गई, तो गुरुजी ने उससे मुझे बचाया था। आज फिर ऐसे ही कुछ हुआ। मैं फ्रोज़न समोसे गरम करने के लिए मैंने माइक्रोवेव में डाल दिया और उस पर 25 मिनट्स उसका टाइमिंग सेट कर दिया, जबकि वो ओवन के लिए वो टाइमिंग थी। और उस समोसे में वो पूरी तरह से जल गया और धुआं धुआं हो गया पूरा माइक्रोवेव में, और वो कमरे में भी धुआं धुआं हो गया। फिर मुझे अचानक दिख गया, इसलिए मैंने उसे जल्दी से बंद कर दिया। शुक्राना गुरुजी हमें बचाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और तब मैंने देखा कि एक मक्खी वहाँ आसपास थी, किचन में ही थी, जबकि यहाँ यूएस में बहुत कम मक्खी जल्दी दिखाई देती है। और जिस दिन वो दाल तड़के वाले में आग लगी थी, उस दिन भी उसके बाद एक मक्खी आसपास मंडराते हुए दिखी थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें पहले से ही बताने के लिए और हमारी गलतियों को से हमें बचाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका साथ ऐसे ही हर पल बना रहे, नहीं तो हम लोग को नेगेटिव लोगों से कोई नहीं बचा सकता। प्लीज़ हम लोग के साथ अंग संग हमेशा रहिएगा मेरे गुरुपा, और मेरे माता पिता और भाई और मेरे बच्चे के साथ हमेशा और मेरे साथ हमेशा रहिएगा, और हमें अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। इसी तरह हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा, हमें सही राह दिखाइएगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अपने नए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू। ये सत्संग में विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 1 सितंबर 2024 को बोलने जा रही हूँ। और अभी समय सुबह के 5:12 हुए हैं। और सत्संग जी, या मैं अपना सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह बात कुछ सालों की है कि जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, तो ये बातें उस समय की है कि मेरा जो पीरियड्स था, करीब 2 सालों से मेरा पीरियड्स नहीं हो रहा था। और इसके लिए मैं संगत जी थोड़ी परेशान थी और बीच में दवाइयाँ वगैरह करवा रही थी, लेकिन वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और मेरा लगभग पीरियड्स ख़त्म ही हो गया था। तो संगत जी, मैं थोड़े से परेशान तो थी, लेकिन वैसे ही मैं गुरुजी का मेरा से मैं जुड़ी इस साल। तो आप विश्वास नहीं करिएगा गुरुजी, ये बहुत बड़ा मेरा सत्संग है। गुरुजी ने मुझे अपना ब्लेसिंग दिया और उस वक़्त दिया जब इनका जन्मदिन था। जन्मदिन के बाद मेरा खुद से मेरा पीरियड्स होने लगा। मैं बहुत आश्चर्य होने लगी संगत जी, और यह गुरुजी का ब्लेसिंग था। मैंने मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आया था कि मेरा बर्थडे के बाद सबको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, और रिटर्न गिफ्ट में गुरुजी ने मुझे मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। मुझे ऐसा लगता है संगत जी
कि मेरे ऊपर बहुत भारी ब्लैक मैजिक था, जिसे गुरुजी के चरणों में आने के बाद मेरा ठीक हो गया। और ये मेरा ब्लैक मैजिक मुझे पता है कि मेरे ही घर वालों ने मुझ पे किया हुआ था, और धीरे-धीरे वो सब ठीक हो रहा है। इसके लिए गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ा मेरा सत्संग था गुरुजी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि अब मेरा ये सब चीज़ ठीक भी होगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब ये मेरा ठीक हो गया है। गुरुजी को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुजी सही में गुरुजी बिना माँगे सब कुछ देते हैं। गुरुजी से कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दिन 2-4 दिन पहले की बात है, मैं मोबाइल देख रही थी, उसी में एक संगत जी बोल रही थी कि गुरुजी से कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं है। जो आप चाहते हैं गुरुजी खुद ही देंगे। और कुछ अगर लोग गुरुजी से माँगने के पर्पज़ से अगर करते हैं गुरुजी का पूजा, तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। गुरुजी आपको जो चाहेंगे, जो आपके मन की बात है, बिना बोले गुरुजी को ही पता होती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है। इसीलिए गुरुजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और चलते-चलते मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी, और जिन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया जिसमें मैं अपने बातों को वो सभी संगत के सामने गुरुजी की ब्लेसिंग को शेयर कर सकती हूँ। और अगर संगत जी सत्संग सुनाने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरुजी। और चलते-चलते मैं गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहूँगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, मेरे अंदर रहने का शुक्राना, मेरे परिवार को अपनी छत्र छाया बनाने का शुक्राना, और मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, मेरे परिवार को और मेरे पूरे संगत जी का दुख काटिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। मैं यह अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पर। जय गुरु जी, जय शंकर जी। और मैं यह मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय शंकर जी। संगत जी, गुरु जी मेरा हर पल पल पे साथ दे रहे हैं, और मैं काफ़ी सालों से काफ़ी भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी कोई अच्छी राह नहीं मिल रही है। गुरुपा ने मुझे ऐसे रास्ता दिखा दिया है। गुरुपा इसी पे ही अपने आपके ही रास्ते पे मैं चलूँ। गुरुपा अपने साथ साथ ही रखना, अपने चरणों में रखना मेरे गुरुजी महाराज। सदा जो मैं आप ही के बताए रास्ते पे चलूँ गुरुपा। और आपके बार बार मैसेज आ रही है, तेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे पति पे ब्लैक मैजिक मारण क्रिया की हुई है गुरुपा। जिस किसी ने भी किया गुरुपा, उसे सद्बुद्धि देना गुरुपा। आप ही देखना गुरुपा, जो भी कुछ करना आप ही को करना है गुरुपा। आप ही देखना, आपको ही संभालना है गुरुपा। और एक मैसेज ऐसा भी आ रहा है गुरु, तेरे बहुत बड़ी बीमारी घर करने वाली है गुरुपा। अब उस बीमारी को भी आप ही ठीक करोगे गुरुपा। मैं कहीं किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रही हूँ गुरुपा, आप ही करोगे। जो कुछ करना आप ही को करना है मेरे गुरुजी महाराज। जैसे आपके चले राह पर चलते रहूं गुरुपा सदा। जय जीऊँ इतने। जय गुरु जी, जय संगत जी। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और यह मेरा 5वां शुक्राना शेयर है कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय हो मेरे गुरु जी महाराज की। जय हो, जय हो, जय हो। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिन्होंने मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं अंकल और आंटी, क्योंकि जब से मैं इनके प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ अंकल आंटी के, मेरा एक भी शुक्राना सत्संग ऐसा नहीं हुआ जो अपलोड ना हुआ हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा की कृपा से कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे अंकल आंटी दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। और संगत जी, आज मैं ही अपना शुक्राना सत्संग अपने बेडरूम में बैठ के आज गुरुपा के सामने शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे शुक्राना सत्संग अपने किचन में बैठ के कर रही थी, वहाँ पे करती थी। और संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी, वहाँ पर मुझे गुरुपा का एक स्वरूप गुरुपा ने दिया था ब्लेसिंग के रूप में। उसमें पीछे भोलेनाथ और शेषनाग हैं, जो वहाँ पर बड़े मंदिर में हैं वो हैं, और सामने गुरुपा बैठे हैं येलो चोले में। तो वो स्वरूप मिला था मुझे, अभी उसकी फ्रेमिंग नहीं कराई है हमने संगत जी। तो कल मेरा पता नहीं अचानक से मन हुआ कि मेरे पास बहुत मैसेज आते थे, सत्संग में बताते थे कि तेरे बेडरूम में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। एक बार तो ये भी बता रहे थे कि अपने बेडरूम में आना जाना बंद कर दे। अब संगत जी, बेडरूम में ही मेरे कपड़े वपड़े सब हमारे सब होते हैं, तो बेडरूम में बताओ आना जाना बंद करें तो कैसा चलेगा। तो गुरुपा सब ठीक करेंगे, नेगेटिविटी भी ठीक करेंगे। तो कल मेरा मन किया वो स्वरूप मैंने अपने बेडरूम में ही रख दिया। तो अब मैं गुरुपा के सामने ही बैठकर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे 7 दिन की शुक्राना की सेवा दी है। वैसे मैं गिनती नहीं हूँ कि कब तक ये शुक्राना मेरे साथ होंगे या कितने होंगे, क्योंकि मैं 2 बार पहले भी 7-7 दिन की शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ। क्योंकि गुरुपा हम पर इतनी मेहर करते हैं, जब गुरुपा अपनी मेहर की गिनौती नहीं करते तो हम कौन होते हैं। तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठकर बिल्कुल शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा की असीम कृपा है हमारे ऊपर। गुरुपा का टेलीपैथी के थ्रू आज मैसेज आया कि मैं तेरे ऊपर से सारा ब्लैक मैजिक नष्ट कर रहा हूँ, और जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं वो वापस उनके ऊपर भेज रहा हूँ। तो गुरुपा, मैंने आज तक आपको नहीं कहा कि आप ये करो जो हमारे लिए बुरा कर रहे हैं गुरुपा, लेकिन बस मेरे मन में बस यही बात आती है गुरुपा कि जब तक उन्हें उस दर्द का, उस तकलीफ़ का एहसास खुद नहीं होगा गुरुपा, तब तक वो दूसरों को चोट पहुंचाना बंद नहीं करेंगे गुरुपा। और मैंने ये भी सत्संग के थ्रू ही सुना था कि तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो इस टाइम बुखार में पड़े हैं, उनको फीवर आया हुआ है। तो गुरुपा, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया जिससे फीवर है, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे दिखाइए। सपने में तो मुझे दिखाते हैं गुरुपा की जो मेरी जेठानी है, कई बार दिखा ली वो गुरुपा ने मुझे कि ब्लैक मैजिक वो करती है, वो हमसे बहुत जलती है, बहुत चिढ़ती है गुरुपा। लेकिन गुरुपा ने हमारे घर पर बजरंग बली का पहरा लगाया हुआ है, तो हमारे घर में किसी ब्लैक मैजिक का कोई असर नहीं होगा। गुरुपा ने कहा मैंने तेरे घर का, तेरे शरीर से सारा ब्लैक मैजिक नष्ट कर दिया है, और मेरे पति का वशीकरण भी नष्ट कर दिया है, और मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए भी गुरुपा 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। जो हमें बड़े मंदिर से पॉकेट स्वरूप भी मिला था, तो मैं अब जब रात को मेरी बेटी सोती है तो मैं उसके सिराने रख कर तब सोती हूँ। और मेरी बेटी जब सो के उठती है, वो 2.5 साल की है, तो गुरुपा के पॉकेट स्वरूप अपने माथे से लगाती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी छोटी सी बच्ची है वो आपकी, उसका भी ध्यान रखना। एक बड़ी गुड़िया है मेरी, उसका भी ध्यान रखना, मेरे अंकल का भी। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका जो आप मेरा सत्संग सुन रहे हो।
और बस एक सत्संग मेरा ये है कि मेरे अंकल मेरे लिए सूट लाए थे संगत जी। तो जो उसमें कलर कॉम्बिनेशन था तो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसका कपड़ा भी ऐसा था, सिल्क का था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरे अंकल भी कहने लगे, वो उन्होंने ऑनलाइन मंगाया था, कि मतलब फ़ोन में तो कुछ और दिख रहा था, ये वैसे कुछ और दिख रहा है। तो लेकिन बस पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात आई कि जो उसके कमीज़ का जो कलर है कपड़े का, वो सेम कलर गुरुपा जो हमें स्वरूप मिला है बड़े मंदिर से, वही सेम कलर का चोला गुरुपा पहने हुए बैठे हैं। और जो उसकी दुपट्टा है और जो उसकी सलवार है, तो वो सेम कलर है, मतलब केसरिया जो हनुमान जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें मेरे मन में ऑटोमेटिकली आई। तो मुझे लगता है कि गुरुपा और हनुमान जी का आशीर्वाद है उसमें। और बस अब मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब गुरुपा ने अपना आशीर्वाद दिया है उसमें। और कल क्या हुआ संगत जी, मैं कल साफ़ सफाई कर रही हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि मैं मायके से आई थी मम्मी के यहाँ से। तो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, बल्कि आज मैं कुछ नहीं कर पाई। अभी 12 बजे हैं दिन के, 1 सितंबर है आज। और अभी मैं इतना, आज मुझसे काम ही नहीं हो रहा। गुरुपा सुबह मैं सत्संग के थ्रू मुझे बताया भी था कि तेरे घर में निगेटिविटी पैर पसार रही है। आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई, सारा किचन भी मेरी आज फैली पड़ी है, कुछ भी नहीं हो पा रहा आज मेरे अंकल की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनको रात भी पेट में पेन था। और अब भी वो अभी गए हैं बस ड्यूटी, अभी निकले हैं। तो गुरुपा उनकी भी रक्षा कर रहे हैं और उनके अंग संग रहना। और गुरुपा जब मेरे अंकल भी आपका सिमरन करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं गुरुपा, तो मेरे पति के भी अंग संग रहना, उनके पेट का दर्द भी ठीक करना। गुरुजी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी आपको पता है। और कुछ फाइनेंशियल भी थोड़ा वीक चल रहा है, तो गुरुपा सब ठीक करना, आप सब जानते हो। और संगत जी, जब मेरे अंकल घर से निकलते हैं तो एकदम 2-3 बटरफ्लाई एकदम आती है। और क्योंकि वो गुरुपा दिखाते हैं कि मैं इसके साथ हूँ। और जब भी मैं काफ़ी दिन पहले तो मुझे बटरफ्लाई दिखनी बंद हो गई थी संगत जी, लेकिन अब जब भी मैं छत पर जाती हूँ या बाहर घर से निकलती हूँ, तुरंत बटरफ्लाई दिखाई देती है मुझे। एकदम इतनी बटरफ्लाई आती हैं, एकदम अंग संग रहती हैं। तो गुरुपा ये अपना प्यार दिखाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तो अकेली नहीं है, हर पल मेरे साथ रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और मेरे मालिक, आपने अपने बेटी की बीमारी भी धीरे धीरे ठीक कर रहे हो। गुरुपा ने मुझे कल बताया था कि मेरे स्वरूप से 7 बार टच करके जल प्रसाद पी लो, तेरे गले की और मतलब ये जो चेस्ट की प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने कल भी किया था ये, और चंदन तिलक भी लगाया था। तो अपने गले पर लगाती हूँ मैं रोज़, और गुरुपा सब ठीक करेंगे मेरे मालिक। और कल गुरुपा ने बताया था कि 3 दिए जलाओ, एक पूजा के स्थान पर और एक तुलसी माता पर। तो गुरुपा आप सब जानते हो, क्योंकि मैं बाहर, हमारी तुलसी माता बाहर है, मैं आपने बताया था कि मैंने घर की चौखट पे रखो बाहर। तो अगर मैं रोज़ दिया जलाऊंगी, मैं कल तो मैंने जला दिया था क्योंकि मेरी जेठानी कहीं बाहर गई हुई थी शाम के टाइम, इसलिए मैंने जला दिया था। और मैं अगर ये पूजा पाठ करती है वो देखती है ना, तो फिर वो अचानक से कभी भी लड़ पड़ती है, फिर वो कहती है तुम तो जादू टोना करते हो। तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाती। गुरुपा आप सब करवाओ जो आप करवाना चाहते हो। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो कल जैसे ही मैंने दिया जलाया तुलसी माता पर, उसकी कुछ पत्तियां जल गई दिए से, तो क्षमा चाहती हूँ तुलसी माता से भी, क्योंकि मैंने तो इसी वजह से साइड में रखा था कि उसको आँच ना लगे। अब पता नहीं क्यों आँच लग गई इसके पत्तों को। तो सुबह ही मेरे अंकल बता रहे थे कि तूने दिया अच्छे से नहीं लगाया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो गुरुपा क्षमा मांगती हूँ तुलसी माता से भी, माफ़ करना अपनी बच्ची को। और अपनी बच्ची को हिम्मत दो, क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण शरीर मेरा इतना टूट चुका है, इसी अप डाउन में कि कुछ भी नहीं कर पाती आपकी बेटी। किसी किसी दिन तो शरीर इतना टूट जाता है
कि उठने की भी हिम्मत नहीं होती। और गुरुपा ये मेरी जो अंधा शीशी की प्रॉब्लम है ये मुझे हो रही है, इसे भी आप ही ठीक करोगे। और गले की और चेस्ट की जो प्रॉब्लम है, सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम होती है और दर्द बना रहता है सीने में, वो भी आप ही ठीक करोगे। मेरे शरीर का हर दर्द भी आप ही ठीक करोगे गुरुपा। मैं कोई टेस्ट नहीं कराती गुरुपा। आपने कहा तेरी दवाइयाँ गलत दी हुई हैं डॉक्टर ने, इसलिए आराम नहीं हो रहा, तो मैंने कल से अपनी मेडिसिन भी नहीं खाई गुरुपा, क्योंकि मेडिसिन मेरी बस जल प्रसाद है, मैं जल प्रसाद से ही ठीक होंगी। और मेरी छोटी गुड़िया ये खाना भी नहीं खा रही, ना अपनी मेडिसिन ले रही। इसको भी ब्लेस करना कि इसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, ये बहुत वीक है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और कल जैसे ही मैं अब पूजा का स्थान साफ कर रही थी, तो मेरे हाथ से वो हनुमान जी का जो वो होता है सिंदूर जो चढ़ाया जाता है उनको, तो वो एक डब्बे में रखा था, मंदिर से ही लाए थे मेरे अंकल, तो वो नीचे गिर गया संगत जी। तो जब वो नीचे गिर गया, मैंने सॉरी बोला, मैं कहा हनुमान जी माफ़ करो। तो फिर मैं इसको उठाने लगी, तो मैंने उठाया, जैसे ही वो मेरे हाथ पूरे उसमें ऑरेंज ऑरेंज कलर के हो गए। तो कल शनिवार था, तो हनुमान जी का आशीर्वाद मिला होगा। तो मैंने जब मेरे याद नहीं रहा संगत जी, तो मैंने उठा के रख दिया। तो मैं जैसे धूप में जा रही थी ऊपर, मैं कपड़े धुल रही थी, धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा ऊपर, क्योंकि हमारे कपड़े वपड़े सब ऊपर ही धुले जाते हैं, वॉशरूम भी ऊपर ही है। तो मैंने सोचा, मैं रोज़ नहीं लगाती संगत जी, कि मतलब मेरी स्किन का कलर भी बिल्कुल अब काला हो गया है। सब कहते हैं कि कैसी हो रही है, अपने आप को ही शर्मिंदगी लगती है किसी को फेस करने में, मतलब अच्छा नहीं लगता, खुद को ही अनकंफर्टेबल लगता है। तो मैंने सोचा कि धूप इतनी हो रही है, आज सनस्क्रीन लगा लूँ। तो वैसे तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद फेस पे लगाती हूँ, अब मुझे आराम है थोड़ा, तो मैंने सोचा सनस्क्रीन लगा लूँ। तो मैं जैसे ही सनस्क्रीन लगाने लगी, मैंने अपने हाथ नहीं चेक करे संगत जी कि मेरे हाथों पे वो लगा है हनुमान जी का जो तिलक होता है। तो जब मैंने फेस पे लगाया, तो पूरा फेस मेरा ऑरेंज ऑरेंज कलर का हो गया संगत जी। तो गुरु बजरंगबली महाराज जी ने मुझे कल पूरा रंग दिया, अपने रंग से पूरा रंग दिया। और मेरे सूट का कलर भी वही दिया है बजरंगबली महाराज ने। और गुरुपा ने कहा कि मैंने तेरे घर पर बजरंगबली का पहरा बिठाया है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और हमने अपने मेन गेट पर भी पंचमुखी हनुमान जी की वो भी लगाई हुई है गुरुपा के मिलने से पहले ही, जब तक गुरुपा भी हमें मतलब हमें तो हमारी याद में नहीं थे, लेकिन गुरुपा ने तो क्या पता कब से हमारा हाथ थामा था। और बस बजरंगबली महाराज का आशीर्वाद भी बना रहे। और मैंने अरदास करी थी सरस्वती माता से कि मुझे ना पहले संगत जी मुझे सपने याद नहीं रहते थे, रात को मुझे बहुत सपने आते थे, लेकिन मुझे 1% भी कुछ भी याद नहीं रहता था, सब कुछ भूल जाती थी। लेकिन अब मुझे याद रहने लगा है। तो सरस्वती माता को भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मतलब धीरे धीरे मेरा माइंड ठीक कर रहे हो, मेरी मेमोरी इतनी वीक हो गई थी। सरस्वती माता मुझे सपने भी याद रहने लगे हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी मेहर कराई। और लक्ष्मी माँ का भी आशीर्वाद हमारे घर पे बना रहे, हमारे घर में टिकी रहे। और गुरुपा ने एक सत्संग के थ्रू बताया था, और टेलीपैथी से ही बताया था गुरुपा ने कि घर के फर्श पर अगर छिपकली चलती हुई दिखती है तो वहाँ पर लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तो गुरुपा छिपकली तो पूरा दिन फर्श पर इतनी चलती फिरती रहती हैं बहुत, और डर भी लगता है, दीवारों पर भी इतनी हुई हुई हैं और फर्श पर भी बहुत चलती हैं, डर भी लगता है कहीं पैर पर ना चढ़ जाए। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, लक्ष्मी माँ का ही घर है, आपका ही घर है, और हमारे घर में लक्ष्मी माँ का आगमन बना रहे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरे मालिक। और एक मेरा छोटा सा सत्संग ये फ़िलहाल का ही ये है। अभी वो मेरी गुड़िया जो बड़े वाली है, वो कह रही थी मम्मा बैग धुल दो, आज मैं ही धुलूँगी बैग, में बेटा धुल लो। लेकिन वो छत पर धूप हुई थी बहुत ज़्यादा। मेरे अंकल भी कहने लगे कि बच्चों को ऊपर मत भेजो, धूप बहुत तेज़ है आज, बल्कि धूप बहुत तेज़ थी अंकल, बहुत ज़्यादा। तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा प्लीज़ छाँव कर दो, बच्चे ऊपर धूप में हैं। तो थोड़ी देर बाद में जब मैं छत पे गई, बिल्कुल छाँव हो रखी थी,
जबकि सुबह से आज इतनी कड़क धूप है कि बहुत कड़क धूप है, और अभी इतनी छाँव, अच्छा मौसम बिल्कुल छत पर। मैंने कहा गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और बटरफ्लाई भी 2-3 बार घूम के गई, हमारे पास से गुजरी छत पर ही। और मेरी गुड़िया भी थी उसके बिल्कुल जस्ट बिल्कुल उसके साइड से ऐसे गुजरी बटरफ्लाई। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत दर्शन देते हैं, अपने दर्शन देने के लिए गुरुपा शुक्राना। बिल्कुल बस मैं तो सरेंडर करती हूँ अपने बच्चों को, अपने परिवार को आपको ही भरोसे छोड़ती हूँ गुरुपा। मेरे घर में जो भी साया है, कुछ भी है गुरुपा, उसे बाहर निकालो, बिल्कुल घर में एंटर ना होने दो गुरुपा। बस मैं अपने घर में जल प्रसाद का छिड़काव भी करती हूँ, पीती भी हूँ, लेकिन आज मेरे शरीर में बहुत वीकनेस और पेन हो रहा है, क्योंकि कल मैं पूरे दिन में कुछ, मुझे ऐसा होता है गुरुपा, आपकी बेटी एक दिन ज़्यादा काम कर लेती है, अगले दिन कुछ नहीं कर पाती, और आज सारा काम ऐसे ही पड़ा है, कुछ नहीं कर पाई गुरुपा। प्लीज़ हिम्मत दो शरीर में कि मैं काम कर पाऊँ। आपकी बेटी बस बहुत वीक हो रही है गुरुजी, हिम्मत दो अपने बच्चे को, सारे दर्द परेशानी दूर करो। आप सब जानते हो मेरे मालिक, सब जानते हो मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, आप हमें शुक्राना करने की ये सेवा देते हो कि हम, ये तो कुछ भी नहीं है गुरुपा, आप इतने मेहर करते हो हमारे ऊपर। और गुरुपा मेरे जो भाई हैं उनका भी शुक्राना सत्संग अभी मैंने बोला था करने के लिए, मैं करूँगी। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर के यहाँ से, तो उनके मतलब टेस्ट वेस्ट हुए हैं उनके भी, डॉक्टर ने लिए हैं, तो उसकी रिपोर्ट आनी रह रही है कि भी देखेंगे रिपोर्ट। अभी वो भी बड़े मंदिर गए थे गुरुपा, और आपने लंगर प्रसाद में उन्हें पकौड़ा प्रसाद दिया था, हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद दिया था भैया को। तो बस मुझे विश्वास है कि उसी से उसकी बीमारियां मेरे भैया की ठीक हो गई होंगी, क्योंकि उनकी हेल्थ में, मुझे, मैं खुद कह रही थी कि उस दिन आप गए थे, उस दिन बहुत वीक लग रहे थे, अब मुझे बहुत उन्हें आराम लगा था देख के कि अब थोड़ा हेल्थ में ठीक हो रही है। तो जो टेस्ट जो लिए हैं डॉक्टर ने, रिपोर्ट में बोला नहीं जा रहा संगत जी, मतलब ऐसा हो रहा है, वीकनेस इतनी आ रही है कि सांस सी फूली जा रही है अंदर से, और जबकि मैं बैठी हूँ आराम से, पता नहीं आज क्या हुआ इतना। तो मेरे भैया की रिपोर्ट भी नॉर्मल आए, सब ठीक आए गुरुपा, उन पर भी अपनी कृपा करना, बस अरदास करती हूँ, बस मेरे भाई को ठीक कर दो। आप जानते हो कि मेरे भैया भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मैं जानती हूँ आपने मेरे भैया का हाथ थामा हुआ है, मेरे मायके में सबका हाथ थाम के रखना। और जो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम हुए हैं अभी कंपटीशन के, मेरे भैया के बच्चे हैं, क्योंकि उनको भी पापा नहीं है, बड़े भैया नहीं है मेरे, तो उनको भी जो ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि इनके घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है, और मम्मी है बस उनकी, वो भी, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है भाभी की मेरी। तो गुरुपा उनको भी जो ब्लेस करना, अगर वो गलत रास्ते पे, उन्हें सही रास्ते पे लेके आना गुरुजी, सबको ठीक करना, सबके अंग संग रहना मेरे मालिक। और मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना, मेरी गुड़िया है बड़े वाली, उसको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुपा, उसका पढ़ाई में मन लगे। और मैं जानती हूँ आप रक्षा कर रहे हो, गुरुपा ने कल भी मुझे बताया था कि मैं अब तेरे घर में हमेशा के लिए आ रहा हूँ। और तो गुरुपा मैं तो पहले से ही जानती हूँ कि आप मेरे घर में हमेशा रहते हो, और हमेशा विराजमान हो मेरे घर में, और हमेशा रहना, ये आपका ही घर है गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी मैं अब अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जैसा गुरुपा करवाएंगे, गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ। आज तो गुरुपा ही बुलवा रहे थे, जो बुलवा रहे थे संगत जी, मैं तो अपने सत्संग में लिखती नहीं हूँ, बस जो गुरुपा बुलवाते जाते हैं मैं बोलती जाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपकी बच्ची से गुरुपा कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने, क्षमा करना, कुछ गलत हमने किसी को बोला हो गुरुपा, हमें सही सही बुलवाया करो कि हमारी ज़ुबान से कुछ गलत ना निकले, किसी को भी हम किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि जाने अनजाने कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमसे गलतियाँ।
तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी महाराज सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने कहा कि 7 दिन शुक्राना सत्संग करो अमृत वेला में। गुरुजी महाराज ने मैसेज किया कि जो लोग तेरा तमाशा बनाना चाह रहे थे, सोच रहे थे, आज मैंने उनकी ही बाजी पलट दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। दूसरा गुरुजी महाराज ने ये मैसेज किया, जो लोग सिर्फ सभी लोग का समय आता है, लेकिन तुम्हारा तो जमाना आएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी महाराज सदा सहाय। अमृत वेला सत्संग करना बहुत कठिन बात है। दूसरा, छुपा के करना उससे भी कठिन बात है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता, हर हर भोले महादेव शंकर, हर हर भोले महादेव शंकर। हे शिव शंकर हे करुणाकर, हे परमेश्वर परम पिता। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरुजी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरुजी।